और अगर किसी को धरती का भगवान कहा जाए, जिसको रात को तकलीफ बताई जाए और सुबह उसका समाधान हो जाए, तो आज के दिन साक्षात धरती के भगवान है रामपाल जी महाराज। इस बात में कोई शक और ये काम तो केवल और केवल मात्र इतने गांव का काम सरकार ही कर सकती थी या कोई भगवान कर सकता था। अब सरकार का तो कोई नुमाइंदा आया नहीं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में आए और इन्होंने अपना काम करा। सर एक बात आती है कि जो उस मदद को किसान भूलेगा नहीं, और हम रामपाल जी महाराज को और उनकी पूरी टीम को हम ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं, किसान किसी का बाकी नहीं रखता। जो महाराज जी ने किया है, जरूरत पड़ेगी उस समय हम दुगना करके उसको लौटाने का काम करेंगे। भाई संत रामपाल जी महाराज का आज नाम हरियाणा में क्यों चलने लग रहा है आपने पता है। सारे लोग प्रणाम करने लग रहे हैं, किसान सम्मानित करने लग रहे हैं, गांव के गांव पहुंचने लग रहे हैं। और आज दिनबस गांव में मैं पहुंचा हूँ, हिसार के पास का गांव है। क्यों पहुंचे आज मैं वो सच्चाई दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, रूबरू कराऊंगा क्यों पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर ग्रेटर हरियाणा न्यूज के माध्यम से देखने लगे। मैं संजय दोनचंद। भाई संत रामपाल जी महाराज ने पहला काम यो कराया भाई, बस जिसके कच्चे घर थे नहीं, महाराज जी ने दया आई और दया आने के बाद भाई इस तरह के घर बना दिए। पहला काम तो यो है। मामे निकंदे भाई यह बात है आम पब्लिक का है, आम जन का है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के अंदर, खेतों के अंदर पानी चढ़ा था और उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने दोबारा से लोगों की ओर ध्यान दिया, किसानों की ओर ध्यान दिया। सरकारें नहीं देने पाई, क्यों नहीं देने पाई आपने पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर संत रामपाल जी महाराज ने भाई यो काम कर दिया। भाई यो काम क्या कर दिया, अब किसान लगा पाइप दे दिए, मोटर दे दी, यो बैंड दे दिया भाई, ये सुंडिये दे दिए भाई, इस तरह के सफेद पाइप दे दिए। हजारों फुट पाइप, किलोमीटर, अरबों रुपयों के पाइप दे दिए भाई, जो सरकार नहीं दे चुकी वो संत रामपाल जी महाराज ने दे दिए। फिर क्या भाई, किसानों के जो खेतों में पानी था नहीं वो पानी उतर गया और फसलें बिज गई, किसान खुश हो गए। और खुश होने के बाद आज यो कर दिया भाई काम, यो काम कर दिया। 85 काम इकट्ठे हो गए, 12 काम इकट्ठी होगी। आज संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करेंगे। और सम्मानित क्यों करेंगे कि भाई किसान खुश हो गए, उनकी फसल बिक गई। और यहाँ से और काफी सारे लोग उनसे बातचीत करेंगे। ताऊ आने लग गया। ताऊ राम राम है, ठीक से है? ठीक से ताऊ कौन सा काम का है? शाहपुर गांव का हो। शाहपुर का। अच्छा, आज रामपाल जी महाराज ने सम्मानित करेंगे, किसा के कुछ लाग है क्या ना करेंगे? पानी पुणी आपका काम में तैरिया कौन तैरिया? गम में पानी तारिया भाई खूब, हाँ नाल कर दिया। गेहूं बिजगी कौन बिजर है? नहीं बिजा को पानी भरिया खड़िया। पक्की बात थी, हाँ, पक्की बात थी, पक्की बात। इतना पानी था कम में? पानी आप सिर छाती छाती छत्ती छत्ती हाँ उतर गया। उतर गया। और गेहूं भी बिज गई। गेहूं बिज गई, 2-4 किलो रहे और बिजेगी। देखो भाई 4-5 फुट पानी ताऊ कवा है, वो पानी तार भी दिया। ताऊ वोट सरकार भी बन रही, वोट बाट दिए थे, सरकार ने मदद करी कौन करी? सरकार कर सारा मंत्री गांजा लिया, कोई मदद कौन करी? कतई कौन करी? हल्का का एमएलए कौन है? एमएलए एक तो गंगुआ है और एक यो रणधीर पनियार है। ये है हमारा। कोई मदद नहीं मिली। सरकार ने कितनी मदद करी? सच्ची बोली, मदद करी। एक पाइप मोटर किमी कौन दिया? पाइप मोटर दिया महाराज जी ने। एक ट्रांसफार्म दिया सरकार भाई, वो सुबह में हमें ले करेंगे। सब धर के पटड़ी के ऊपर है और 5 चलाई मोटर पे जो 18 दिन तक, 18 दिन में 300 किला पानी पार, हाँ पार कर दिया। ये महाराज ने क्या कहना चाहोगे? जो शब्द भला भगवान ही हमारा नाम का तो बढ़िया काम करे। और मोटे तो सारे लेवे है, यो देवे है, हमारे लिए तो भगवान ही है। आपने मोटे और लेवे हैं और लेवे है संत, और भी हरियाणा बहुत बड़े बड़े यही संत है, कौन सा दे आगे यो ही देवे है, यो ही भगवान ही है एक किस्म का। अच्छा, भगवान ने मानो हो। और जनता तक ये कुछ कहना चाहोगे? के जनता तक ये अपील करना चाहोगे? जनता यहाँ कहो भाई, इसने सारा भगवान मानो, यो रामपाल महाराज अपने भला करे है। हरियाणा में तकरीबन करे है बड़ा सारा हरियाणा में। धन्यवाद भाई। देख सकते हैं ताऊ का साफ साफ कहना है, कहीं ना कहीं भगवान का रूप ये मानने लग रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी मदद कर दी लोगों की, लोगों के पास शब्द नहीं कहने को, और चारे खिले हुए किसानों को। और चारों तरफ भीड़ दिखा दे कैमरामैन से, भीड़ इतनी आई है, बहुत ज्यादा भारी भरकम भीड़, चारों तरफ से पंडाल खचाखच भरा है।
जहां तक आपको नजर आएगी गाड़ियां भी हैं, मोटरसाइकिल भी है और भीड़ ही भीड़, वहां भी भीड़ पली साइड रोड पे भी बड़ा बड़ा जाम लग रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा पब्लिक संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने लिए गाँव दिनवासी पहुंची। आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। भाई इस टाइम मैं दिनवास गाँव के अंदर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का जो ना स्वागत है ना वो होने लग रहा है। 85 गाँव इकट्ठे हो रहे हैं और बातचीत कराएंगे लोगों तक भाई क्या कुछ कहना है उनका। और भी हाँ जी गुड़िया, क्या नाम है? अनीशा। कहाँ से आए हो? मैं सीकर राजस्थान। सीकर राजस्थान से। अच्छा, आज क्यों पहुंचे यहाँ पे? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। आपके गुरुजी हैं? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और किसानों का कितना फायदा करे आपने पता है? किसानों के बारे में, किसान खेती करते पानी चढ़ गया था, पता आपको? किसानों के मतलब उनके बहुत ज्यादा पानी बहुत चढ़ा हुआ था, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप पे भिजवा करके उनको पानी उतरवाया था। अच्छा, आपके परिवार खेती करता, आपको पता है क्या फिर पानी कैसे चढ़ जाता, फसलें बर्बाद हो जाती, पता आपको? हाँ, हमारे बहुत ज्यादा पानी चढ़ रहा था और वो निकाला भी था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, वो पाइप भिजाए गए थे, वहां से वो पानी निकाला गया था। बड़ी अच्छी बात है भाई। छोटी ही गुड़िया पहुंची है राजस्थान से और उनका ये कहना है कि भाई पानी उतरा। जी हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, क्या नाम है? सरिता जी। कहाँ से आए हो? सोनीपत से। रामपाल जी महाराज को आज सम्मानित किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। किसानों के लिए मसीहा है। हाँ जी, ऐसे किसानों की उस टाइम पे मदद की है जब कोई भी आगे नहीं आया था। हाँ जी, जो काम सरकार ने करना है तो एक संत ने किया है। जी बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज देख सकते हैं आप, और इनका यही कहना है भाई किसानों के लिए जो काम सरकार ने करना था संत। भाई साहब राम राम। राम राम। क्या नाम है? अनिल नाम है। कहाँ से आए हो? सोनीपत से। क्यों बच्चे हो आज आप यहाँ पे? भाई ये सारा समाज देख रहा है इतना बड़े बड़े कार्य जो संत रामपाल जी महाराज ने करे हैं, तो एक इच्छा तो होती है जाके देखे क्या क्या माहौल है, कैसे इतने बड़े कार्य करे, कैसे उनकी सराहना हो रही है और समाज में मतलब क्या मैसेज आ रहा है इस बात का, तो देखना बनता है। देखने के लिए आए हो भाई, देख सकते हो भाई लोग पहुंचे हैं ना, यही कहना है कि भाई आज हम स्पेशल देखने के लिए पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इतना काम कर रहे हैं तो जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो कितना काम करेंगे, इस बात की कल्पना करके देखिए, सोचिए। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि भाई जेल के दरवाजे टूटेंगे और रामपाल महाराज छूटेंगे, इस बात में कोई शक और शंका नहीं है। और देखिए, मैं पिछले दिनों भिवानी के आश्रम में गया था और वहां पर मैंने जाकर के देखा जो मैनेजमेंट है, जो अच्छी मुहिम चल रही है। एक मुहिम चला रहे हैं महाराज जी, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम यानी कि घर में जो गरीब व्यक्ति है उसको सुई से लेकर के झांझ तक हर सामान हर महीने मिलता है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाए जाते हैं। भेड़ी सुरजन गांव के एक किसान मुझे मिल गए, वो बताने लगे हमारे गांव में गरीब आदमी के पास मकान नहीं था, महाराज जी के यहाँ हमने अर्जी लगाई, हमारी चाय तक भी नहीं पी और 20 दिन में नया मकान बना करके और अंदर बैठा करके चले गए। बात हम किसानों के सम्मान की तो कर ही रहे हैं कि किसानों की जो मदद करी है उस मदद को किसान भूलेगा नहीं। और हम रामपाल जी महाराज को और उनकी पूरी टीम को हम ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं, किसान किसी का बाकी नहीं रखता। जो महाराज जी ने किया है, जरूरत पड़ेगी उस समय हम दुगना करके उसको लौटाने का काम करेंगे, दुगना करके लौटाएंगे उसको। और मैं तो ये कह रहा हूं कि दहेज रहित शादी यानी कि बिना दहेज का विवाह और समाज को नशों से बचाना, ये जो मुहिम है, ये भी महाराज जी की जो मुहिम है, जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। और हम अपने दिल की गहराइयों से महाराज जी को दिल से सैल्यूट करते हैं, उनको दिल से सैल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं हम।
और देखिए, एक महाराज होता है जिसको बोलते हैं लेपा, यानी कि वो केवल लेता है, और एक है रामपाल महाराज जो केवल लेते नहीं है, वो देने वाले हैं। वो लेपा नहीं है, वो देपा है, देपा वाले महाराज है संत रामपाल। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई एक भगवान तो ऊपर है, और अगर किसी को धरती का भगवान कहा जाए, जिसको रात को तकलीफ बताई जाए और सुबह उसका समाधान हो जाए, तो आज के दिन साक्षात धरती के भगवान है रामपाल जी महाराज। इस बात में कोई शक और शंका नहीं। एक बार मेरे साथ बोल दो, संत रामपाल जी महाराज की जय। महाराज की जय हो। ये धीरणवास गांव बहुत क्रांतिकारी धरती है, और इस धरती पे आपने एक इतिहास बनाया है। और इसीलिए मैं मीडिया के साथियों को भी कह रहा था, पत्रकार मुझे पूछ रहे थे कि आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहोगे। मैंने कहा एक ही लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि भाई प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नहीं होता, और उसका कार्यक्रम भी अगर किसी ने फीका किया है तो यहां पर रामपाल महाराज जी के सम्मान में किया गया। साथियों, जब पूरा हरियाणा डूब रहा था, जब किसान को संकट आया, जब किसान के पशुओं के लिए चारा नहीं बचा, उसके घर के लिए 2 दाने नहीं बचे, जब सरकार फेल होगी, जब सरकार गायब होगी, और जब किसान की आंखों में आंसू थे, हमने सरकार को कहा कि पानी की निकासी करो और किसानों को मुआवजा दो। किसान अगली फसल की बिजाई कर लेगा। केवल खेतों में पानी नहीं भरा, किसानों के मकान बर्बाद हो गए, उनके ट्यूबवेल बर्बाद हो गए, उनके पेड़ पौधे बर्बाद हो गए। हमने सरकार को गुहार लगाई, लेकिन इस जालिम सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, और यही आवाज संत रामपाल जी महाराज के कानों में गई तो हरियाणा के सैकड़ों गांवों में करोड़ों रुपए के पाइप और मोटरें देने का काम किया, किसानों को एक नया जीवन दान देने का काम किया। साथियों, मुझे कुछ भाई बता रहे थे कि पंजाब में बाढ़ आई तो पंजाब में बहुत गांवों को गोद लिया गया, और हरियाणा के सैकड़ों गांवों में अगर किसी ने 10 मोटर मांगी, किसी ने 20 मोटर मांगी, और जिसने जितना पाइप मांगा। भाई ऐसी सरकार देखी है क्या कभी? आप रात को काम बताओ और सुबह काम शुरू हो जाए। आज हम ये कह सकते हैं ऐसी कोई सरकार है तो संत रामपाल जी महाराज की सरकार है। साथियों, मैं हरियाणा की समस्त किसान बिरादरी की ओर से, आप सबकी ओर से इस मंच पर खड़े होकर के और संत रामपाल जी महाराज ने जो काम किया है, किसानों के लिए जो सेवा का काम किया है, मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। साथियों, क्या कहना चाहेंगे सर, सम्मान समारोह में आज आप आए? नहीं, देखिए, इन्होंने साक्षात भगवान का रूप धारण करके किसानों के लिए जो काम किया है ना, कि मैंने कभी संत तो बहुत देखे हैं, सुना है उनको, लेकिन मैं पहली दफा किसी स्टेज पे आया हूँ और जिसमें मन में खुशी थी कि भाई स्टेज पे जाना चाहिए हमें, क्योंकि 350 गांव का जो पानी था, लोगों के घर खराब हो गए थे, टूट गए थे, कोई भूखा मर रहा था, और 5-5, 6-6 फीट पानी था। तो हम सब ने वहां जाके फोटो खिंचवाया था, राजनीतिक तौर से अपने आप को दिखाने के लिए मैं भी आया हूँ, लेकिन हमारे बस की बात नहीं थी, और हम सब ने वही ढोंग करके अपना चले गए थे, क्योंकि 6-6, 7-7 फीट पानी नहीं उतार सकता था सिवाय सरकार के या भगवान के। तो भगवान का तो, सरकार का तो कोई नुमाइंदा वहाँ हेलीकॉप्टर से देखने तक भी नहीं आया, नीचे ग्राउंड से तो आना ही दूर की बात है। तो कुछ दिन के बाद सुना
कि जी अगर कोई 2 मोटर दे दे तो हमारा काम चल जाएगा, 5000 पाइपें दे दे तो काम चल जाएगा। तो कुछ दिन के बाद सुना कि जी 2 की जगह 10 मोटर, 5000 की जगह 35-40 हजार फुट पाइप और पानी 350 गांव का गायब। अभी आज धरातल पे अगर आप देखोगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि अगले 6 महीने भी वहां कोई बिजाई हो सकती थी, लेकिन आज अगर 350 के 300 गांव में जाओगे तो 350 के 300 गांव में गेहूं का बुआरा है, गेहूं की बिजाई होगी है। तो पूरे देश के लिए अन्नदाता बन के ये आए हैं, पूरे देश के लिए अन्नदाता हमारा गेहूं लगा रहा है, तो उनके लिए कौन सुध लेगा? अब सरकारें अगर सोती रहेंगी और संत जो है ना अपना केवल मात्र इसी काम पे लगे रहेंगे, हम सिर्फ प्रचार ही करेंगे श्री कृष्ण भगवान जी का, तो असली प्रचार तो इन्होंने किया है। मुझे ये चीज लगती है, मैं किसी धर्म के इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सभी जातियों को मानता हूँ, सभी धर्मों के लिए काम करता हूँ, अमेरिका में भी काम करता हूँ, भारत देश में भी काम करता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब के हाथ खड़े थे, लेकिन केवल मात्र संत रामपाल महाराज जी भगवान का रूप धारण करके और 350 गांव के पानी को पी गए। और आज 2 एकड़ का किसान था, चाहे कोई 10 एकड़ का किसान था, और सारे के सारे ने अपनी गेहूं का बिजाई की है, जिसकी वजह से गांव खुशहाल हुए हैं। एक किसान मेरे सामने मिला, 14 एकड़ जमीन थी उसकी, 4 साल से गुराड़ा गांव का है, 4 साल से उसके खेत में एक दाने की बिजाई नहीं हुई थी। तो हमारे सामने रोने लगा कि मैं 14 एकड़ का किसान हूं, आप 2 एकड़ की बात करो, मैं 14 एकड़ का होने के बावजूद भी मेरे खेत में एक अन्न का दाना 4 साल से नहीं है। आज संत रामपाल महाराज जी की वजह से उसके खेत में गेहूं की बिजाई हो रही है। तो ये कोई भगवान से कम का काम नहीं है था। देखिए, आप भी आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हो, इसी नाते मतलब देखिए राजनीति हर पार्टी करती है, लेकिन आप पार्टी होने के नाते तो आप क्या कहना चाहते हो आम आदमी? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के होने के नाते वहां फोटो खिंचवाने गया था। मैं कोई झूठ तूफान का आदमी नहीं हूं, ना मैं झूठी राजनीति करता हूं। मैं धरातल पे काम करने वाला आदमी हूं, धरातल पे काम कर भी रहा हूं, और आप तो मेरे से बहुत अच्छे से वाकिफ है। मैं आज किसान मजदूर के लिए काम कर रहा हूँ। अमेरिका से 65 डेड बॉडी लेके आया हूँ, 27 से ज्यादा लोगों को मरने से बचाया हमने अमेरिका में, और 500 से ज्यादा लोगों का यहाँ इलाज शुरू करवा रखा है। लेकिन ये जो काम था ये हमारे किसी का बस का नहीं था। कोई तो पानी के अंदर जाके फोटो खिंचवा रहा था, मैंने पानी के किनारे जाके फोटो खिंचवाया। लेकिन ये काम तो केवल और केवल मात्र इतने गांव का काम सरकार ही कर सकती थी, या कोई भगवान कर सकता था। अब सरकार का तो कोई नुमाइंदा आया नहीं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में आए और इन्होंने अपना काम करा। सर, एक बात आती है कि जो